प्रकृति के नियम के अनुसार अगर आप चलते हैं, आपका जो दोपहर 12-1 बजे तक का जो समय है, सूरज जब एकदम शिखर पर होता है, वो समय आपका अग्नाशय इतना तेज होता है, उस समय आप खाना खाते हैं, वो एकदम एनर्जी बनता है, नहीं तो फैट बनेगा। और अगर उसके बाद आपने खाना खाने के बाद फ्रिज का पानी और पिया और साथ में कोई कोक वोक और रख लिया साथ में, एसिडिटी शुरू होगी, फैट जो है कमर के पास आते आते कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू होगा, चीजें गड़बड़ होंगी ना। हम लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बिगड़ी है। बेहतरीन लोगों का नियम है कि वो रात सोने के लिए है तो रात का प्रयोग सोने के लिए ही करेंगे, और सूरज की पहली किरण आने से 1 घंटा पहले, कम से कम 1 घंटा पहले तो जागेंगे। सारी प्रकृति जागती है। सूरज के उगने का जो समय होता है उससे 1 घंटा पहले सारे पक्षी जाग जाएंगे, सारे जीव जंतु जाग जाएंगे। आसमान में जैसे लाली आने लग जाती है, तालाब में जो मछलियां हैं वो भी हिलना डुलना शुरू कर देती हैं, और कलियां जो हैं उनकी मुस्कुराहट बढ़ते बढ़ते एकदम पूरी खिल जाती हैं, फूल बन जाती हैं। और वो जो ओस पड़ी हुई होती है घास पर, जैसे सूरज की किरणें आती हैं तो सूरज की किरणें उनको चुनना शुरू करती है, एक एक मोती को। वो सौभाग्य का समय चल रहा होता सुबह सुबह। उस समय तेजस्वी, ओज वाले, ओजस्वी, वर्चस्वी, प्रभावशाली बनने का अवसर होता है। उस समय में जितना आप सैर करेंगे, प्राणायाम करेंगे, टहलेंगे, वो सौभाग्य जगाने का सबसे सुंदर अवसर है। बेहतरीन लोग जो है जल्दी सोकर जल्दी उठेंगे और उगते सूरज का, और उस समय जो तालाब में पड़ती हुई सूरज की किरणें, उसका आनंद लेते हैं। फूलों को खिलते हुए देखते हैं, तितलियों को उड़ता हुआ देखते हैं, पंछियों को गाते हुए सुनते हैं। उस समय खुद भी पूरे शरीर के अंदर अपना ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से काम करे, और आपके शरीर को लचीला बनाने के लिए, आप फ्लेक्सिबल अपनी बॉडी को बनाने के लिए फिर आप कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे, कुछ योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। और वो समय होता है जब आप अपने मस्तिष्क को और ज़्यादा शांत और सहज करते हैं। उसी समय में आप अपने पूरे दिन की अच्छी योजनाएं बनाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उस समय, नई शक्ति देना, एक अच्छा अवसर आज का मुझे मिला, मैं इसका बढ़िया उपयोग कर सकूं। तो जो अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करना चाहते हैं, दिमाग को नया बनाना चाहते हैं, वो नया पढ़ते हैं, नया सोचते हैं, नया करते हैं और प्रेरणा देने वाले लोगों के साथ बैठते हैं। विदेश में आप कुछ भी, किसी का लेक्चर भी अटेंड करने जाओगे तो वहां पैसे ही लगते हैं, सीधे सीधे, फ्री में कुछ नहीं सिखाया जाता। हमारे यहाँ कितना भी अच्छा ज्ञान दिया जाए, हम लोग उसकी कदर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ फ्री में व्हाट्सएप पे तो ज्ञान वैसे ही बढ़ता है, नाई की दुकान में, पान की दुकान में, सब जगह बहुत ज्ञान बढ़ता है। और ज्ञान किसी का लेते नहीं हम लोग, क्योंकि हम तो सब बताने वाले लोग हैं। लोगों के पास इतने तरीके हैं, मिर्गी से लेकर कैंसर तक का इलाज हर एक आदमी को पता है इंडिया में। आप देखें ना, किसी को अगर चक्कर आ जाए, मिर्गी आ जाए, तुरंत आदमी जूता उतार लेता है अपना। उसको लगता है बस यही एक इलाज है, जूता सुंघाओ, जूते से तो भूत सीधे हो जाए, आदमी क्यों नहीं सीधा होगा। हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या सीख रखा है। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है, दुनिया के 5 देश सबसे ज्यादा खुशहाल माने जाते हैं। अमेरिका खुशहाल देश नहीं माना जाता। हैरानी होगी आपको। खुशहाली के जो मापदंड माने गए हैं उनमें बहुत सारी चीजें रखी गई कि जो कुछ आपके पास है उतने में संतुष्ट होकर आप चैन की नींद सोएं, आप अपने अंदर प्रसन्नता अनुभव करें, आप थैंकफुल होकर के जिएं। बहुत तरह के पैमाने रखे गए हैं। उनमें आप सोचिए 5वां नंबर आता है स्विट्जरलैंड का। वो 5वां देश स्विट्जरलैंड है, जिसमें 70% बर्फ जमी हुई है और 30% जमीन खाली। अब जिस देश में बर्फ ही बर्फ और हो इतना सा देश, उसमें से भी जगह नहीं बची, उसके बाद भी वो खुश रहते हो।
थोड़ा है और थोड़े के बाद भी अच्छे ढंग से जिंदगी गुजार ले आदमी, हंस बोल करके आनंद में जीवन व्यतीत कर सके। जीने की कला उसे कहा जाता है। आपके पास कितना धन है इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप कितने खुश हैं, कितनी चैन की नींद लेते हैं, आपकी सेहत कितनी अच्छी है, आपके घर में कितना प्यार है, आपके सिर पर कोई कर्जा तो नहीं है, आप किसी दबाव में तो नहीं जीते, आपके अंदर कोई टेंशन तो नहीं है, कोई स्ट्रेस लेकर तो नहीं आप जी रहे, आपके अंदर कोई डर तो नहीं है, आपके चेहरे पर चिंता के प्रभाव तो नहीं है, आपका फर्ज पूरा हो रहा है, आप खुद आगे बढ़ रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आपका समाज आगे बढ़ रहा है, आपके रिश्ते नाते अच्छे हैं। हैरानी की बात है, हमारे पास वाले देश नेपाल, वो हमसे बेहतर हालत में। मतलब मैं उस नाते से नहीं कह रहा उनके पास साधन कितने हैं, वो हमारे पैसे, हम लोग वहां सहायता देते हैं, बात वो नहीं मैं कह रहा हूं। जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में बताया गया है कि वो कम साधन में समस्याओं के बीच भी ज्यादा खुश हैं। पाकिस्तान को भी अच्छा बताया गया, जहां बम फूटते हैं रोज। हम लोगों के पास इतना होने के बाद भी दुखी बहुत हैं, और नहीं तो पड़ोसी को देखकर जलते रहेंगे। हम लोगों की तो हालत ये है कि अब तो बिजली लगभग सभी के घरों में आने लग गई ठीक ठाक। नहीं तो लोगों की हालत हुआ कि किसी के घर में लाइट नहीं आए ना, बिजली नहीं आ रही हो, लाइट चली गई हो, पावर कट हो गया हो, तो लोग फोन करके डिपार्टमेंट को नहीं पूछते, बेटे से कहते हैं जरा पड़ोस वाले की देख के आए उसकी आ रही या नहीं आ रही। और अगर पता लग जाए पड़ोस वाले के यहाँ भी अंधेरा, तब कहते हैं चुप होके बैठो, अपने आप आ जाएगी आराम से। मेरे घर में अंधेरा तो बराबर वाले में भी होना चाहिए। हाँ, अगर बराबर वाले के पास लाइट आई हुई और हमारे पास नहीं है तब तो मुश्किल है, फिर तो फोन करना ही पड़ेगा, नहीं तो संतुष्ट हो जाएंगे एकदम। इतने में ही मान लेते हैं चलो अपना काम खराब है। जैसे लोगों को कहते हैं ना कि बिजनेस कैसा, बोले साहब बहुत खराब है, और जैसे उनको कहते नहीं आजकल तो लगभग सभी लोग थोड़े दबाव में है, तब ठंडी सांस लेके कहता है अच्छा जी सबका ही है ना। हाँ सबका ही है। यहां तो समस्या वही है, मेरी कमीज से उसकी कमीज सफेद क्यों? ज्यादा सफेद दूसरे की होनी नहीं चाहिए। जलने की समस्या बहुत है हमारे यहां, हम खुश रहने को तैयार नहीं है। जलना, जलाना, दुखी रहना, दबाव लेते रहना, खुशहाली भूल गए। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये, बिना बात के दौड़ रहे हैं। और कुछ लोगों की तो आदत ऐसी है, उन्हें तो घर जाना पड़ता है, नहीं तो बस चले तो दुकान में बिस्तर लगा के बैठ जाएगा, क्योंकि उनको लगता है पता नहीं ग्राहक कब आ जाए। तो क्या करोगे भाई ऐसी जिंदगी का, जिसमें न शांति, न चैन, न सेहत ठीक है, न प्रसन्नता है, न घर में प्यार है, बच्चों के लिए भी टाइम नहीं दे पा रहे हो, खुद के लिए भी टाइम नहीं दे पा रहे, कहीं जा भी नहीं पाते। गुजरात में एक बात आपको देखने को मिलेगी, वो लोग जो है 1 महीना कम से कम दिवाली के बाद घूमने जरूर जाते हैं। और दूसरी बात देखने को मिलती है, शनिवार रविवार घर से बाहर निकलेंगे, खाना वाना भी बाहर ही खाएंगे, पत्नी को भी कहेंगे बहुत चूल्हा चक्की हो गई, अब 2 दिन तो बाहर ही बाहर खाएंगे, घर में नहीं बैठना। घूमना फिरना खूब चलता है। तो मैं जल्दी जल्दी कुछ बातें कहूंगा क्योंकि टाइम नहीं रहा हमारे पास, केवल जो समय था वो तो पूरा हो ही गया। 5-7 मिनट में कुछ चीजें मैं आपसे कहूंगा। एक बात, अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करने के लिए नया सीखना जारी रहना चाहिए। दूसरी बात, जिंदगी में परमात्मा अवसर देता है, सीधे हाथ में आकर नोट नहीं पकड़ाता। चांस जीवन में जो मिलता है उसका अगर सही उपयोग करना आप सीख गए तो आपका भाग्य जाग जाएगा, और अगर आप उपयोग करना नहीं जानते तो आपका भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक देकर भी चला जाएगा। इसलिए अवसर का फायदा लेना सीखिए। अवसर का फायदा वो लेते हैं जो पहले से उसकी तैयारी करते रहते हैं। पहले से तैयारी करते रहिए, एक न एक दिन अवसर आपके सामने आएगा
और वो आपको शिखर पर पहुंचा देगा। पहुंचाएगा उन्हीं को जो उसके लिए पहले से योग्यता बनाकर रखते हैं, अपने आप को तैयार रखते हैं। तो उनको जैसे अवसर मिलेगा कमाल हो जाएगा। कोई संगीत की प्रैक्टिस करता रहा, एक बार चांस मिला, कमाल हो जाएगा। कोई किसी फील्ड की तैयारी करता रहा, एग्जाम दिया, चमत्कार होगा जरूर। किसी भी क्षेत्र में आप काम करते रहिए, तैयारी करते रहिए, अवसर जब आए तो लपक लो उसे। अवसर का फायदा तभी लेगा आदमी जब उसके लिए तैयार होगा। परमात्मा जिंदगी में 3 महत्वपूर्ण अवसर हर एक किसी को देता है। वो अवसर जब आदमी के हाथ में होते हैं और उस समय किसी ने उसका फायदा उठा लिया तो जिंदगी इतनी कीमती हो जाती है। एकाएक धनी, एकाएक शिखर पर पहुंचा हुआ आदमी, एकाएक ऊंचाई पर पहुंचा हुआ आदमी। इसलिए अपने को हर पल तैयार करते रहें। तीसरी बात, ये संसार और ये जीवन एक विद्यालय की तरह है जहां जीवन भर आपको शिक्षा लेनी होती है और हर दिन ही परीक्षा भी होती है। परीक्षा में वही उत्तीर्ण रहते हैं जिनकी पहले से तैयारी होती है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के बाद परीक्षा ली जाती है। जिंदगी में तो बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ परीक्षा पहले ली जाती है, शिक्षा बाद में दी जाती है। ठोकर लगी, सीखा क्या, झगड़ा हुआ, सबक क्या मिला, गलती हुई, शिक्षा क्या मिली, बीमार पड़े तो शिक्षा क्या मिली, क्या खाया था, गलत खाया था, कैसे खाया था, कैसे खाना चाहिए था। जिंदगी में हर पल ठोकरें सिखाएं, इससे अच्छा है ठोकर खाने से पहले अगर सीखना चाहते हैं तो हर रोज दिमाग को खुला रखिए, नया पढ़ना जानना जारी रखिए। और अगली बात मैं आपसे कहूँगा, अच्छी कल्पना करिए जिससे आप अपने सपने बुन सकें और फिर उन सपनों को आप पूरा कर सकें। जब आप सपना देखते हैं कि मैंने ये करना है, ये बनना है, यहां तक पहुंचना है, तो तैयारी करोगे आप, संभावना आएगी सामने। मैंने कल भी आपको कहा था कि जो लोग बेहतरीन ढंग से काम करते हैं उन लोगों के साथ एक खास बात तो होती है। बेहतरीन ढंग से काम करने की आदत हो और दुर्भाग्य आपका सब कुछ छीन ले तो भी जो आपका हुनर है, जो आपकी स्किल है, एक न एक दिन आपको फिर से अमीर बना देगी। जैसे उस बूढ़ी माता की बात बताई थी मैंने, जो अपने पति के लिए खाना बेहतरीन ढंग से बनाती थी, नई नई शैली, नए नए तरीके, लेकिन जब जिंदगी में उसके पास कुछ नहीं बचा, उसने हॉस्टल वाले बच्चों के लिए ही अपने घर में बैठकर बोर्ड लगाकर खाना बनाना शुरू कर दिया कि बेहतरीन स्वाद और स्वास्थ्यप्रद घर जैसा खाना खाने के लिए कृपया पधारें। बोर्ड पर लिखा और खाना वैसा बनाना शुरू किया, बेचना शुरू किया, और उसके बाद इतना चल गया कि वही जो दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत में पहुंच गई थी, उसी ने न जाने कितनों का भला कर दिया। और हैरानी की बात तो यह कि उसने बाद में अपनी संपत्ति एक स्कूल बनाने के लिए दी कि यहाँ एक ऐसा स्कूल बने, और उसमें उसने अपनी रेसिपी वगैरह भी लिख दी कि बच्चियाँ जो है आजकल बहुत तरह की चीज़ें और सीखती हैं, लेकिन पति का प्यार पाने के लिए अच्छा खाना भी बनाना आना चाहिए। तो उसने बच्चियों को सिखाने के लिए भी अपनी किताब बना कर दी। मैं ये कहूँगा, आप कुछ भी बेहतरीन ढंग से करोगे, विद्या कभी भी आपको निराश नहीं करती। धन आपका छिन सकता है, हाथ से खत्म भी हो सकता है, लेकिन जो हुनर, जो आर्ट, जो विद्या, जो गुण आपने सीख लिया, वो आपकी जिंदगी को कीमती बनाता है और वो कोई छीन नहीं सकता उसको। दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, आपका सम्मान आपकी विद्या ही कराएगी। इसलिए कुछ न कुछ नया सीखिए, अच्छा सीखिए, आपकी जिंदगी
कीमती तब बनेगी जब आप इसकी कीमत समझेंगे। और आखिरी बात आपको और कहना चाहता हूं, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अच्छी आदतें और अच्छा अभ्यास। अच्छे अभ्यास के द्वारा अच्छी आदतें बनाइए। किसी भी आदत को प्रैक्टिस से बनाया जाता है। तो जब आप कोई प्रैक्टिस करते हैं अच्छी चीज की, मुस्कुराते रहने की प्रैक्टिस कीजिए, आप मुस्कुराते रहेंगे। रोते रहने की आदत बना लीजिए तो देखते ही पता लग जाएगा कि आप क्या हैं। आप अगर एक्सरसाइज की आदत बना लें, पढ़ने की आदत बना लें, कमाने की आदत बना लें, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ते। लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बनने में जो भूमिका रही है वो उसके 4 घंटे का अभ्यास भी था। सचिन तेंदुलकर का 4 घंटे 5 घंटे का अभ्यास था जो उसको वहां तक पहुंचा पाया। हर वो आदमी जो अपने आप को बेहतरीन बनाना चाहता है किसी भी फील्ड में, उसे 2-4 घंटे लगातार अपने काम के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो वहां तक पहुंच सकता है। इसलिए हर आदमी अपने को कीमती बनाना चाहता है तो खामोशी से मेहनत करिए कि सफलता शोर मचाकर आपके सिर पर मुकुट पहना दे और दुनिया आपका सत्कार कर सके। तो बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्यार से सुन रहे हैं, लेकिन इसको जाकर नोट करना, क्योंकि ये सिर्फ सतवचन महाराज वाला सत्संग नहीं है। ये सत्संग वो है जो आपकी जिंदगी को सत्य बना सके और आपकी जिंदगी को कीमती बना सके।